हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने चंचला सीरीज का एक और प्यारा सा वीडियो देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये सब हम लोग देख चुके थे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे थे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखे थे। इन सब का ग्राफ आप लोग देख लिए होंगे, कॉपी में बना लिए होंगे और इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला टाइप का फंक्शन जो कि है सिग्नम फंक्शन। बहुत प्यारा सा बच्चों ये फंक्शन है। तो चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग देख रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे होगे स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से, तो आप लोग की कॉपी लगभग भरने वाली होगी या फिर आधी से तो ज़्यादा हो ही गई होगी। तो अब आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है मेरे प्यारे बच्चों। इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आप लोग को कराए गए हैं, उसको आप रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन कहीं भी दिखे आप तुरंत सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए जो कि ऐसा नहीं कि वो एक ही बुक में है, 4-5 बुकों में है, तब जाके ये सब क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं बच्चों। तो उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए दोबारा सॉल्व करने में। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्नम फंक्शन क्या है। जैसे आपने ये देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जो कि ऑलवेज इंटीजर देता है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में देता है। 0 तो देता है लेकिन 1 नहीं देता। मॉडुलस फंक्शन क्या है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव देता है। वैसे सिग्नम फंक्शन देखो क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसको ऐसे लिखते हैं, ए ऐसे, ठीक ऐसे डिनोट करते हैं, SGN सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन x। अब जो इसको डिफाइन करने का तरीका है या फिर जो वे है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x अपॉन में मॉड x या फिर मॉड x अपॉन में x। ठीक है, ये इसको डिफाइन करने का वे है कि जो सिग्नम फंक्शन है, मतलब जो यहाँ पे है उसका एक बार वो x फिर उसके साथ मॉड या फिर मॉड पहले लगा दो फिर अपान में x कर दो। ठीक, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब x डज नॉट इक्वल टू 0। जब x आपका 0 नहीं होगा तो जो सिग्नम फंक्शन x होता है वो मॉड x अपान में x या फिर x अपान में मॉड x से इक्वल होता है। अच्छा, जब x 0 होता है तो ये 0 के इक्वल होता है। ये आपका क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन हो गई। अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। अब आप तो एक चीज़ पहले से जानते हो, क्या, इस मॉड को ब्रेक करना। ये मॉड आप कैसे ब्रेक करते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉड सर हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, क्या, एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये निगेटिव। तो ये पॉजिटिव कब, जब x पॉजिटिव, तो ऐसे x निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ये 0 से क्या कर लेंगे, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। सर ये निगेटिव कब, जब x निगेटिव, तो ये निगेटिव के साथ आएगा। ये लीजिए x आपका निगेटिव हो गया। अच्छा, 0 कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब x 0 होगा। ये तो इसकी डिफिनीशन में है। अब ये सेम सेम कैंसिल आउट 1 आ गया, ये सेम सेम कैंसिल आउट 1 आ गया, ये 0। तो जो सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आई, 1, -1 और 0। कब, जब x पॉजिटिव तो 1, x निगेटिव तो -1, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कैसे लर्न करेंगे, ऐसे देखो, x निगेटिव मतलब जो यहाँ पे इसके अंदर कौन है, अगर इसके अंदर जो है, अगर वो निगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू -1, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू 1, अगर वो 0 होगा तो ये 0 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन है वो देखो, x पॉजिटिव ले लिया, x निगेटिव, x 0। तो डोमेन इसका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सर R आ गया। डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन कितना हो गया बच्चों, R। अच्छा, रेंज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेंज मतलब आउटपुट। अब आउटपुट ये 3 वैल्यू दे रहा है, केवल 1, -1 एंड 0। तो जो इसकी रेंज निकल के आई, -1, 0 और 1 आ गई। ये है सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन और ये रेंज और डोमेन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि सिग्नम फंक्शन x ऐसे डिनोट किया जाता है, और जो इसकी डिफिनीशन है, जो वैल्यू है, आप ये भी याद कर लीजिए। और ये 1, -1, 0। 1 कब, जब यहाँ पे जो पुट किया जा रहा है, जैसे x पॉजिटिव निगेटिव पे -1, 0 पे 0। ठीक है, नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पे।
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है वैसे ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, क्योंकि इतने सारे आपने ग्राफ ड्रा कर लिए हैं कि अब आपको ग्राफ ड्रा करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती होगी। अब जैसे आपको ये पता चल गया कि सिग्नम फंक्शन x की जो वैल्यू होती है सर 1 -1 0, कब, जब x पॉजिटिव, कब, जब x नेगेटिव, कब, जब x 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन। अब आप तो जानते हो ये सिग्नम फंक्शन मतलब y के इक्वल कोई भी फंक्शन दिया रहता है f(x) के इक्वल तो y1 पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन कब, जब x पॉजिटिव कहाँ, ओरिजिन से राइट साइड में, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड में x पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा y=1 का ऐसे बन जाता है पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे आप 1 ले लिए। अच्छा देखो y एक्सिस पे कौन 0, x 0, यहाँ पे x 0 है तो क्या y 1 होगा ना, अगर x आपका 0 है तो y 0 होगा, मतलब यहाँ पे ग्राफ क्या होगा ब्रेक होगा। तो 0 पे 1 ना होके 0 पे क्या होगा 0 होगा, जब x 0 होगा तो ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा ये ओरिजिन पे। ठीक है बच्चों। अच्छा x नेगेटिव होगा तो -1, इतनी ही डिस्टेंस पे आप नेगेटिव में आ जाइए यहाँ पे, लेकिन आप तो जानते हो क्या 0 पे तो -1 नहीं होगा, तो 0 पे हम लोग ओपन सर्कल कर देंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव पे -1, ये ऐसा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसे हम लोग क्या कहते हैं सिग्नम फंक्शन x का ग्राफ। ठीक है, याद रहेगा, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसको पढ़ने के बाद क्या हम लोग इन सब क्वेश्चन का ग्राफ या डोमेन या रेंज बता पा रहे हैं नहीं, किसका। देखो जैसे आपको आई होप आपने इसको ड्रा कर लिया होगा। अब जैसे आपको मिला सिग्नम फंक्शन x², अब इसका ऐसे ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम लोग भी घूम फिर लेने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घूमने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, हम भी आप लोग के साथ रहते रहते घूमने में एक्सपर्ट हो जा रहे हैं। देखिए क्या हो गया सिग्नम फंक्शन ऑफ x²। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, ऐसे x² कर दो, x² कर दो और x² कर दिया आपने। बताइए क्या x² पॉजिटिव कहाँ, सर ये तो r, x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों r हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, बस 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 पे तो ये 0 देता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे r -0 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद x² नेगेटिव, ये कभी होता ही नहीं है। ठीक है, ये 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू कुछ भी होगी एक्सेप्ट 0, तो आपका फंक्शन क्या होगा y=1 होगा, तो y=1 का ग्राफ तो आप समझ गए, ए ऐसे हो जाएगा। अब निगेटिव भी होगा तब भी ये पॉजिटिव बना देगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो एक्सेप्ट 0 ऑलवेज 1 आएगा। तो देखो पॉजिटिव पे 1 कर दिया गया, निगेटिव पे भी 1 कर दिएगा। अच्छा 0 पे 0, तो ये 0 पे 0 बना है। तो इस तरीके से इसका आपने ग्राफ ड्रा कर लिया, डोमेन r हो ही रहा है। रेंज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेंज बता दीजिए। रेंज होगा सर ओनली क्या क्या, एक 1 होगा और एक 0, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे हम लोग वेरिएशन करेंगे। सर और कुछ वेरिएशन, चलो और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चले ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे x³ दे दिया, क्या x³ हमने क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि x³ सिग्नम फंक्शन x³ का रेंज या डोमेन या ग्राफ कुछ भी आपको बताना होगा। अब आप समझ गए क्या कि एक तो ये 1 होता है, एक ये -1 होता है, एक 0, x³ जब पॉजिटिव, x³ जब निगेटिव, x³ जब 0। अब आप जानते हो x³ पॉजिटिव तब आएगा जब x पॉजिटिव रखोगे भाई। अब x पॉजिटिव कहाँ होगा, सर ये ओरिजिन के राइट साइड में होगा, तो ये होगा यहाँ पे। आइए सर -1 जब x निगेटिव होगा तो ये माइनस दे देता है बल, तो ये लीजिए आपका माइनस में हो गया। अच्छा यहाँ पे 0 पे 0 देगा तो 0 पे 0 कर दिए। इसका सेम वैसे है जिसका सिग्नम फंक्शन x का ऐसे है, रेंज -1 1 0, डोमेन r होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पे मिल गया क्या sin x, क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, sin x। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप sin x करेंगे और आप यहाँ पे sin x करेंगे, यहाँ पे आप sin x। बताइए मेरे प्यारे बच्चों साइन पॉजिटिव कब होता है,
सर जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। अभी हम लोग मान लो केवल 360 तक ले रहे हैं, तो जो साइन पॉजिटिव है वो 0 से लेके कहाँ तक हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पाई तक, मतलब 180 तक। देखो मैं साइन का ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग को भी धीरे धीरे साइन का ग्राफ याद हो चुका होगा। नहीं हो रहा है तो एक बार और देखो, आप देखते रहो, देखते देखते आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन भाई एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप नहीं कुछ करेंगे तब तक कुछ नहीं होने पाएगा। ये साइन का ग्राफ है, साथ में मैंने कहा था ये पॉइंट भी आप याद करके रखेंगे। ये सर पॉइंट π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ये 1 होता है, ठीक है, ये -1 होता है, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो साइन पॉजिटिव कहाँ है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब देखो मेरे प्यारे साइन पॉजिटिव कहाँ से है, ये पाई तक पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ 1 है। अच्छा 0 पे तो ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि 0 0 है, तो कहाँ तक ऐसी 1 की लाइन बनेगी, जहाँ तक ये पाई होगा, पाई यहाँ तक है तो ये 1 हो गया। फिर उसके बाद जब पाई पे तो 0 होगा तो पाई पे ब्रेक होगा भाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, फिर आपका ये कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक, ये -1 का ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर पॉजिटिव आ गया, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 पे, लेकिन 1 तो ये 2 पाई पे तो 0 होगा, फिर उसके बाद ये 1 पे ऐसा ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 3 पाई तक जाएगा आपका ये ऐसे, ठीक। तो ये आपका किसका ग्राफ बन रहा है बच्चों, सिग्नम फंक्शन साइन एक्स का। ऐसे इधर देखो ये निगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ये यहाँ तक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, -पाई पे ब्रेक होगा ऐसे, ठीक, क्योंकि -पाई पे 0 होगा। आप जानते हैं ये 0 कहाँ पे होता है, साइन n पाई पे, ठीक है। तो जब साइन की वैल्यू n पाई होगी तो 0 होगा, और ये इतना। अब आपको जैसे सिग्नम फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, अभी आप साइन का इरेज कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ए ऐसे, ये किसका बन गया, सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 के इक्वल है, आप ये जानते रहिए बस। यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे आप पॉजिटिव ऊपर ड्रा कर देंगे, ए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, तो दोनों पे ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ए यहाँ पे और ए यहाँ पे, ठीक है। इसमें पाई पे हो जाएगा डार्क सर्कल, 0 पे डार्क सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई पे डार्क सर्कल, क्योंकि साइन n पाई आपको पहले बताया जा चुका है 0 होता है, ठीक है। तो n पाई पे, अच्छा कौन 0, y कहाँ पे 0, x एक्सिस, तो x एक्सिस पे ग्राफ आ जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर पाई पे डार्क सर्कल कर दे रहा हूँ, मतलब वो 0 वाला पॉइंट होगा, हो जाएगा। अब इसकी रेंज वही आएगी, 1 -1 0, ये इसकी रेंज हो गई, डोमेन R हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये किसका आपका ग्राफ बन गया, सिग्नम फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ आपको बन गया, बहुत प्रेम के साथ, ठीक है। बस आपको ये देखना था कि साइन पॉजिटिव कहाँ है, तो 0 से पाई में पॉजिटिव, तो ये आपका 1 वाला ग्राफ बनेगा। निगेटिव कहाँ, पाई से 2 पाई में निगेटिव, तो ये -1 वाला आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पाई से 3 पाई, फिर ये पॉजिटिव आ गया तो ये 1 वाला ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, समझ आ रहा, यहाँ पे भी ब्रेक होगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा। सर एक आध और बता दीजिए, और देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए सिग्नम फंक्शन e की पावर x आ गया, क्या आ गया, e की पावर x आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा e की पावर x आ गया तो यहाँ पे e की पावर x बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x पॉजिटिव, e की पावर x निगेटिव, e की पावर x 0, ठीक है। अब आप जानते हो क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसकी जो रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट होती है, 0 भी नहीं होता, तो इसका मतलब ना तो ये पॉसिबल है और ना ये पॉसिबल है। अच्छा ex मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव कहाँ होता है, वो x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव होता है, x बिलोंग्स टू r के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, अब पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसे आप ड्रा कर देंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये तो कंटिन्यूअस भी है और इसकी जो रेंज है वो केवल 1 है और डोमेन R है, ठीक है। रेंज केवल 1 -1 ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव देता ही नहीं है, तो माइनस कभी आने का चांस नहीं है, कभी 0 भी नहीं होता तो 0 भी नहीं होगा।
आई होप आपको अच्छे से ये सब ग्राफ ड्रा करना आ रहा होगा कि कैसे सिग्नम फंक्शन e की पावर x का बनाएंगे, कैसे सिग्नम फंक्शन साइन x का, कैसे एक्स स्क्वायर का, कैसे अब यहाँ पे हम लोग log x कर देंगे, ऐसे log ex। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका भी हम लोग जानते हैं, सब आप जानते हो, बस एक बार देखते चलो। अब आपको सब सिखा दूंगा मैं, सब आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी, बस आप केवल देखते रहें बस हैं। और नोट्स जरूर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अब आप पहले लॉग का ग्राफ बना लीजिए। लॉग का ग्राफ दो होता है, एक बेस 1 से कम, एक बेस 1 से ज़्यादा, ई है तो 1 से ज़्यादा, तो ये वाला ग्राफ बन जाए। देखो ये पॉजिटिव कहाँ है, ये क्या, ये पॉइंट कौन है, 1,0। तो ये पॉजिटिव कहाँ है सर, ये पॉजिटिव तब है जब x की वैल्यू जब इधर जा रही है, मतलब 1 से बड़ी जा रही है। तो जब x से बड़ी जाएगी तो आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, 1 का ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए x की वैल्यू 1, ठीक, ये ले लीजिए 1, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब ये पॉजिटिव होगा। कौन, ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो लॉग पॉजिटिव कहाँ होगा, समझ में आ गया, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब इसका ग्राफ ऐसे ड्रा हो जाएगा। और 1 पे तो 0 होता है तो 1 पे ओपन सर्कल लग जाएगा, 1 पे 0 होता है तो ये वाला बन जाएगा 0 वाला, ये हो गया। निगेटिव कहाँ हो रहा है, देख लीजिए मेरे पे, x की वैल्यू जब 0 से 1 तक होगी तब निगेटिव होगा, जब ये 0 से 1 होगा तब 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 क्या होगा, निगेटिव होगा। कौन, लॉग। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, 0 पे तो ये ग्राफ डिफाइन ही नहीं होगा तो 0 पे ओपन कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये -1 का हो गया। log x निगेटिव कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच, तो ये 0 से 1 के बीच। ठीक है, x तो यहाँ पे 0 हो नहीं सकता क्योंकि log का डोमेन क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो जब 0 से इनफाइनाइट होगा तो ये निगेटिव, सॉरी जब 0 से 1 होगा तो ये निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव के लिए कितना, वो भी -1, तो -1 पे आपने ग्राफ ड्रा कर दिया। इधर क्यों नहीं हो, क्योंकि x निगेटिव तो होना ही नहीं है, डोमेन नहीं डिफाइंड होगा log का। ठीक, आगे चलते हैं, बना लिए ना अच्छे से। तो इस तरीके से आप सिग्नम फंक्शन में कुछ भी है आप बहुत अच्छे से ड्रा कर सकते हो। एक और अपने प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको बनाइएगा, सिग्नम फंक्शन x² + 1, इसका ग्राफ आप ड्रा करिएगा। ठीक है, डोमेन रेंज सब निकाल लीजिएगा। इसका डोमेन जो था x पॉजिटिव था और रेंज वही -1 1 0 था। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपका है इक्वल फंक्शन। देखने में तो बहुत इजी लेकिन बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो 100% क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, लेकिन अब आप नहीं गलत करने वाले हो। क्यों, क्योंकि आप देख ले रहे हैं कि इक्वल फंक्शन हम लोग क्या होता है। ठीक है, अब इक्वल तो किसी दो क्वांटिटी में कंपेयर, 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट f एंड g कोई दो फंक्शन है। ठीक है, लेट f एंड g दो कोई फंक्शन है, तो f एंड g आर सेट टू इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन इफ, कब आप लोग f और g को इक्वल फंक्शन कहोगे ये देख लो। ठीक है, f और g कोई दो फंक्शन है तो f और g इक्वल फंक्शन कब होंगे, जब, कब मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू डोमेन ऑफ gx, मतलब दोनों के डोमेन भी इक्वल होना चाहिए। डोमेन ऑफ gx भी नहीं, दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रेंज भी इक्वल होनी चाहिए। क्या बच्चों, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू रेंज ऑफ gx, मतलब सर दोनों का रेंज भी इक्वल होना चाहिए जी मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा क्या, fx इज इक्वल टू gx, सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट भी होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, जो उसका डोमेन है, डोमेन तो आप जानते हैं इनपुट वैल्यू, मतलब x क्या होता है, इनपुट वैल्यू जो कि डोमेन में बिलोंग करता है, तो ही मैंने लिख दिया। ये क्या है, फॉर एवरी का सिंबल है, फॉर एवरी, हर एक प्रत्येक x के लिए, एवरी एलिमेंट के लिए है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये फॉर एवरी का साइन है और ये देयर एग्जिस्ट का, ये x की सम वैल्यू के लिए, इसका मतलब कुछ वैल्यू के लिए, इसका सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू डोमेन,
तो ये जो x होगा डोमेन है, तीनों ही अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका फंक्शन क्या होगा, इक्वल फंक्शन होगा, अदरवाइज इक्वल फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है ये, मतलब बहुत टिपिकल टॉपिक है ये, क्या इक्वल फंक्शन कैसे। जैसे देखो आपको लिखा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान में एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप बताइए इसे क्या कहोगे, इक्वल फंक्शन। अगर आप इसको नहीं लग किए रहोगे एक बार, आप तुरंत कहते हो यस एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसको कट कर दिया, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो आपका ये इक्वल फंक्शन आ जाएगा। लेकिन ये इक्वल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डोमेन क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो इसका डोमेन है वो देखो अपान में है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो इसका डोमेन आया r-0 आया। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो r होता है, x बिलोंग्स टू r। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों का डोमेन सेम है? ना सर, इसका r है, इसका r-0 है। जब दोनों का डोमेन सेम नहीं तो इक्वल फंक्शन नहीं है, नॉट अ इक्वल फंक्शन। देखिए कैसे क्वेश्चन आया, नॉट अ इक्वल फंक्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, वैसे देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो आगे और अभी 2-3 एग्जाम्पल और कर लो तो अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे देखो एफ एक्स आपको दिया गया है स्क्वायर रूट में एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स। ठीक, अब आप देखिए क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं? आप कहोगे यस इक्वल हैं, या नहीं है आप देख लीजिए। पहले इसका डोमेन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, इसके अंदर ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए तो एक्स बिलोंग्स टू आर, रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डोमेन आर, इसका भी डोमेन क्या होगा, आर होगा, दोनों का डोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या ये आपका इक्वल फंक्शन हो गया? आप इसमें g-1 निकालिए, देखिए f-1 और g-1 निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आप -1, क्या देखिए हर एक इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है, -1 के लिए यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे -1 आया। तो क्या हुआ, एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, इसलिए ये इक्वल फंक्शन नहीं है। आगे देखिए बच्चों, तो ये थोड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन वही है ना पढ़े रहे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है ln x स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 log x। क्या ये सेम है? डोमेन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव चाहिए, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। अब डोमेन निकालने में आप लोग एक्सपर्ट है, इसलिए मैं तेजी से बता दे रहा हूँ। डोमेन इसका क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चाहिए ला के, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पुट के तो 0 आ गया, तो जो इसका डोमेन आएगा r-0 हो जाएगा, मतलब 0 नहीं होगा। इसका डोमेन एक्स के अंदर पॉजिटिव चाहिए, ये लो देखो इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका r-0 आ रहा है। क्या दोनों का डोमेन सेम ना, ये इक्वल फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे आई होप आप लोग कर लोगे। अब जैसे ये पूछा जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन अंडर रूट x-1, ये एफ एक्स हो गया और आपका जी एक्स क्या हो गया, अंडर रूट x-1। ठीक है, आप दोनों का डोमेन निकालेंगे। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल 0 पॉजिटिव वाला ये आ गया। ठीक है, इसका x पॉजिटिव होगा, ठीक है, x-1 पॉजिटिव होगा, इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो निगेटिव आ ही नहीं रहा है, इसमें डोमेन क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, इसमें देखो ये इधर निगेटिव भी आता चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 से कम भी हो जाएगा और आपका 1 से बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल 1 से बड़ा आ रहा है, तो दोनों का डोमेन नहीं इक्वल है, तो ये आपका क्या है, इक्वल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप कर लेंगे। बस आपको याद होना चाहिए कि डोमेन फंक्शन, इक्वल फंक्शन के लिए डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए, फॉर एवरी एक्स के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। जैसे देखो आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हो इसका डोमेन आर, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका भी डोमेन क्या होता है, आर। अब इसमें कुछ भी इनपुट डालोगे 1 आएगा, इसमें कुछ भी आप इनपुट डालोगे तो 1 आएगा। तो ये आपका क्या है, इक्वल फंक्शन है। एफ एक्स और जी एक्स क्या है, आपका इक्वल फंक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, और ऑल इनपुट के लिए, मतलब हर एक इनपुट के लिए जो है एफ एक्स और जी एक्स इक्वल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन टॉपिक था इक्वल फंक्शन, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सिग्नम फंक्शन देख लिए। बस आज की वीडियो में हम लोग इतना सही देखेंगे। अब जो बच्चे नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, वो क्या करेंगे, फंक्शन के फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट वीडियो से लेके, ये शायद 13th वीडियो है, पूरा 13 तक अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और उसको रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कितने टाइम, रिवीजन का मतलब हम लोग बार बार उस पर अपनी दृष्टि डाले हैं। ये नहीं कि एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो हो गया, बार बार आपको क्या करना है, इसको देखना है। मोर देन 100 टाइम्स जब आप लोग रिवीजन कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद और नए नए टॉपिक अब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो।